हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अपन अगेन। पोको X3 के ऊपर फाइनली एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है। और इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस है, इसका वर्जन नेम क्या है, डाउनलोड साइज़ क्या है, क्या कोई नया फीचर ऐड हुआ है, और इस अपडेट के बाद कोई मुझे बग्स का इशू आया है फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं है, क्या बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम ठीक हुआ है या फिर नहीं, और जो हीटिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है वो ठीक हुआ है या फिर नहीं, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो है फ्रेंड्स, मैं हूँ तपोश, आप देख रहे हैं। कुछ पॉइंट्स की इस अपडेट को करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला कि आपका इंटरनल मेमोरी आप जितना हो सके क्लियर कर लीजिए, स्पेस रखिए आपके फ़ोन मेमोरी में। दूसरी बात आपके फ़ोन में चार्ज होना चाहिए 50% से ज़्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तीसरा है कि आप अगर माइक्रो SD कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको निकाल देना, सेफ्टी के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसका जो वर्जन नेम है वो है MIUI V12.0.2.0.RJGINXM, इतना बड़ा इसका वर्जन नेम है। और आप इधर देख सकते हैं कि स्टेबल, और इसका जो डाउनलोड साइज़ है 2.3 GB। और इधर कुछ मेंशन किया गया है कि क्या क्या चेंजेस है, वो तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वो सारे मेंशन है कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे इधर लिखा गया है कि जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पैच, लेकिन ये हम चेक करेंगे। इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी और MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। तो फाइनली आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा आपके पोको X3 के ऊपर। और एक कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार में क्या क्या चेंजेस है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी पैच देखेंगे और एंड्रॉयड 11 हुआ है या फिर नहीं वो भी हम देखेंगे। तो चेक कर सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच आपको 1 अगस्त का दिया गया है, जुलाई का बोला है लेकिन आपको 1 अगस्त का दिया गया है, तो अच्छी बात है। और एंड्रॉयड वर्जन आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, एंड्रॉयड 11 हाईलाइट फीचर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि आप देखेंगे स्वाइप डाउन फ्रॉम अपर लेफ्ट तो नोटिफिकेशन ऑन होगा, और इस साइड में अगर स्वाइप डाउन करेंगे तो एक कंट्रोल सेंटर होगा। मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि ये एक्चुअली क्या है। तो एक्चुअली आपको इस साइड में कंट्रोल सेंटर और इस साइड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ये वाला फीचर तो ऑलरेडी है, लेकिन एक्चुअली इसमें बोला गया है कि अभी आप होम स्क्रीन में पहले सिर्फ यही होता था। आप होम स्क्रीन से अगर स्वाइप करते थे जिस जगह से सिर्फ यही वाला ओपन होता था, लेकिन अभी आपका क्या होगा कि अगर लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन वाला मतलब कि नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, और इस साइड में स्वाइप करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर वाला पैनल खुलेगा, जो एक नया फीचर उन लोगों ने ऐड किया है। कंट्रोल सेंटर में मतलब कि नोटिफिकेशन पैनल में आपका थोड़े बहुत चेंजेस हुआ है, आप इधर पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको 2 फीचर दिखाया। फिर आते हैं स्टेटस बार और नोटिफिकेशन शेड में। तो इधर जो चेंजेस हुआ है कि स्क्रीन लाइट अप विथ एन एनिमेशन नाउ, मतलब कि जब कुछ आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपने देखा कुछ उस तरह से आपका स्क्रीन लाइट अप होगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये पहले गोल था लेकिन अभी इस तरह का बन चुका है। ये वही चीज़ है जो आपके SMS आते पे जो गोल रहता था, और जो SMS आपका जो मैसेंजर में जो मैसेज दिखाता है शो करता है, वो सेम फीचर आपका SMS जहाँ पे आपका OTP आता है उस वाले मैसेंजर में इस तरह से हो रहा है अभी। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेटस बार कलर ग्रेडियंट एनिमेशन, तो ये वाला एक्चुअली इस तरह का है कि आपका जो ये वाला नोटिफिकेशन है और ये वाला जो नोटिफिकेशन पैनल है ये वॉलपेपर के हिसाब से तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन अभी आपको देखेंगे कि नीचे का जो एप्लीकेशन है या फिर नीचे में आप जो भी काम करेंगे वो ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का ब्लू करके शो होगा। शायद आप देख पा रहे हैं फिर नहीं, मेरे कैमरा में उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए इसके ऊपर सेटिंग, और आप देख सकते हैं फिर नहीं तो हल्का हल्का आपको नज़र आएगा, मतलब कि थोड़ा है, हल्का है, उतना ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इधर आप देख ही सकते हैं, रीएडजस्ट सेंसिटिव एरियाज फॉर द डॉट्स इन अनलॉक पैटर्न। मतलब कि शायद आपका डॉट के ऊपर भी आपका अच्छे से हाथ पड़ेगा या फिर उंगली पड़ेगा, ये वाला चीज़ एक्चुअली है। फिर आप देखेंगे कि ऑप्टिमाइज द GPS आइकॉन, तो लोकेशन मतलब कि GPS में थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक बात बोलना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आपका लोकेशन ऑन करने से आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, मतलब कि जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाता है, तो आप इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करेंगे। उसके बाद आपको नीचे इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बड़ा 2 ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा। तो अगर आपका ब्लूटूथ ऑन हो जा रहा है GPS ऑन करने से तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, उसके बाद आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा GPS ऑन करने से। और GPS के रिलेटेड इधर कुछ चेंजेस हुआ है लोकेशन के रिलेटेड, तो आप इधर पढ़ सकते हैं। तो यही था वो सारे अपडेट जो एक्चुअली इस पर चेंजेस हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो मुझे लगता है कि एंड्रॉयड 11 और सिक्योरिटी पैच, क्योंकि बहुत
महीने बाद इसके अंदर अपडेट आता है पोको के ऊपर, पोको X3 के ऊपर। इस अपडेट में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए वो तो आपने देखा। तो अभी बात करते हैं कि क्या हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो पहले सच बताऊँ तो मेरा पोको X3 थोड़े बहुत यूज़ करने के बाद ही गर्म हो जाता था, थोड़े बहुत BGMI खेलता था तो गर्म हो जाता, लेकिन अभी इस अपडेट के बाद मुझे देखने को मिला है कि अभी उतना गर्म नहीं हो रहा। जी हाँ, गर्म तो होगा अगर आप गेम खेलेंगे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा बहुत ही जल्दी ये हीट नहीं पकड़ता। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है और बैटरी ड्रेनिंग में भी ये ठीक किया है। जी हाँ, अभी मेरा फ़ोन पोको X3 अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। पहले तो बहुत जल्दी उतर जाता था बैटरी, लेकिन अभी बहुत हद तक मुझे बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है इस अपडेट के बाद। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो सोचा था कि जो ये अपडेट आएगा एंड्रॉयड 11 के साथ साथ MIUI 12.5 देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको सिर्फ एंड्रॉयड 11 देखने को मिल रहा है, उसी के साथ आपको 12 वर्जन जो है वही है, 12.5 नहीं है। तो ये तो हाँ 12.5 तो आएगा, उसके लिए मुझे लगता है और भी वेट करना पड़ेगा। तो क्या ये अपडेट सेफ़ है? क्योंकि आजकल Xiaomi और पोको के फ़ोन में जो अपडेट आ रहा है उसके बाद फ़ोन का हाल क्या हो रहा है ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा अगर आप टेक न्यूज़ थोड़े बहुत देखते हैं तो जी हाँ, ये अपडेट जब मैंने पहली बार किया तो सेफली हो चुका था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि इस अपडेट के एक दिन बाद मेरा इस फ़ोन में एक ही सिम था, तो मैंने पावर ऑफ किया, उसके बाद सिम को निकाल के ड्यूल सिम इसमें लगाया। उसके बाद जैसे ही मैंने पावर ऑन किया तो ये बूट में अटक चुका था। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये बहुत देर तक रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम शायद मेरे इशू हो चुका है या फिर नहीं, तो मैंने पावर बटन को फिर से प्रेस करके छोड़ा। उसके बाद फिर से बूट में अटक गया, फिर मैंने पावर बटन को प्रेस करके छोड़ा, तो तीसरी बार मेरा बूट एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिला है, लेकिन हाँ अपडेट के बाद वो भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन बूट में मुझे ये वाला इशू नज़र आया था। तो एक इसके लिए है सिम डालने की वजह से या फिर क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे आपको बोलना ज़रूरी था। धन्यवाद दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस हुआ है और कितना डाउनलोड साइज है, इसका वर्जन नेम क्या है वो आपको पता लग गया होगा, और बग्स फिक्स्ड कितना हुआ है या फिर नहीं वो भी आपको पता लग गया होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे फॉलो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा।